इस सोमप्रभम पाठ के कल मैंने आपको शब्दार्थ बताए थे और जो यह संस्कृत का नाटक है इसको मैंने कहानी में अर्थ बता दिया था। यह सब आप समझ भी गए होंगे, शब्दार्थ भी समझ गए होंगे। और आज मैं आप लोगों को उस शब्दार्थ में से कुछ पर्यायवाची लिखने को दूंगी जिनका संस्कृत में पर्याय लिखना होगा, और कुछ ऐसे प्रश्न दूंगी जिनका उत्तर हिंदी में देना होगा, और प्रश्न भी मैंने हिंदी भाषा में ही लिखे हैं। प्रश्न इस प्रकार हैं। पहले जो प्रश्न लिखेंगे वो प्रश्न है, पहला प्रश्न, सोमप्रभा को कक्षा से क्यों निकाला? तो इसका उत्तर हिंदी में ही लिखना है। दूसरा प्रश्न है, सोमप्रभा विद्यालय से कहाँ आई? तीसरा प्रश्न है, घर आकर सोमप्रभा ने क्या देखा? फिर चौथा प्रश्न है, लिखे गए शब्दों में से 8 शब्दों के संस्कृत भाषा में पर्यायवाची लिखिए। अब शब्दों में से, अब आप लोग समझ रहे हो शब्दों में से क्या हुआ? ये है शब्दार्थ है, नहीं शब्दार्थों में से कोई भी 8 शब्द ऐसे देखने हैं, उनके अर्थ देखने हैं, और जो आप लोगों को आते हैं उसमें से किन्हीं 8 का संस्कृत में पर्याय शब्द लिखना है। अब जैसे ये है करतलाभ्याम, इसका मैंने हिंदी में अर्थ लिखा है हाथों से। तो अब आप लोग इसको संस्कृत का पर्यायवाची लिख सकते हैं। जैसे करतलाभ्याम का संस्कृत में हो सकता है हस्तेन, हाथों से, या करेन, कर्मणा हाथ होता है, करेन हाथों से। फिर चक्षुषी, आँखों को, अर्थ बता दिया है, समझ में आ गया। आँखों का पर्याय संस्कृत में लिख सकते हो। मार्जयंती, अगर इसका नहीं आता है कोई बात नहीं, 8 शब्दों के ऐसे ही पर्याय लिखने हैं, बहुत सारे हैं। एक अम्ब शब्द आया है, अम्ब मैंने माता। अब इसका संस्कृत में पर्यायवाची लिख सकते हो, बहुत सरल है। ये क्रमवार 8 शब्दों के लिखने हैं। ये बहुत सरल हैं क्योंकि मैंने इनका अर्थ इधर लिख दिया है। और नहीं भी आता है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी ओर से प्रयास करना है।